चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सेहत की सहूलत शहरियों का बुनियादी हक है। 18वीं तरमीम के बाद जेपीएमसी सूबे के हवाले किया गया। पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे में नुमाया काम किए हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा की हिकमत अमली पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिंध में आलमी मेयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। पहली बार कैंसर इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। सिंध हुकूमत कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त मुहैया कर रही है। पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौर में चैलेंजेस से बेहतरीन हिकमत अमली से निपटा है। सिंध भर में NICVD तर्ज के 11 अस्पताल कायम किए। सेहत की सहूलत शहरियों का बुनियादी हक है। सिंध हुकूमत हर सेक्टर में बेहतरीन इकदाम कर रही है। पीपल्स पार्टी सिंध में भारी अवामी अक्सरियत से इक़्तिदार में आई। सिंध में हुकूमत मिली तो कई चैलेंजेस दरपेश थे। अंदरून सिंध में लोग काफिलों की सूरत में सफर किया करते थे। 2022 के सैलाब में सिंध के हजारों स्कूल मुतासिर हुए। 50% एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। सिंध भर में 1 लाख असातिज़ा की मेरिट पर भर्तियां की गई। पीपल्स पार्टी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर फख्र है। खिदमत खल्क से दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी मिलती है। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज से अवाम को बेपनाह आसानियाँ मुयसर आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है। वन विंडो सेंटर से आम शहरियों को बड़ी सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज में अवाम को तेज़ और आसान खिदमत फराहम की जाएंगी। बुजुर्गों, नौजवानों और ख़वातीन को बिला रुकावट सहूलियात मुयसर होंगी। वज़ीर-ए-आज़म का वन विंडो सर्विस सेंटर की मज़ीद तोसी का ऐलान। कहा, यह मनसूबे तोहफे के तौर पर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को दिए जाएंगे। मुल्क के दीगर हिस्सों में मज़ीद सेंटर्स कायम किए जाएंगे। खुश अखलाकी, मुस्कुराहट और अलर्ट सर्विस कामयाबी की कुंजी। वफाकी वज़ीर शहज़ाद फातिमा ने कहा है कि आसान खिदमत मरकज़ का मकसद आम लोगों के लिए आसान, शफाफ और तेज़ तर खिदमत यकीनी बनाना है। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ जैसे इक़दाम से शहरियों का हुकूमत से ताल्लुक मज़ीद मजबूत होगा। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ में एक ही छत तले सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई गई है। अगले साल के रेलवेज के तरक्याती मनसूबों को मुतनासिब बजट दिया जाएगा। मियारी रेलवे निज़ाम मुआशी तरक्की और मुल्की आमदनी बढ़ाने में काबिल कदर किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान रेलवेज में इदारा जाती और इंतजामी कारकर्दगी को मजीद मौसर करने के लिए इनकलाबी इक़दाम दहाइयों से नागुज़ीर थे। बैनुल-अक़वामी सतह पर आलमी मेयार का कमर्शियल और मवासलाती निज़ाम का हिस्सा बनाने के लिए इक़दाम वक्त की अहम ज़रूरत है। रेलवे के ढांचे के मुनाफा बख्श कमर्शियल इस्तेमाल के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात का भरपूर जायजा लिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी दिफा मोहम्मद अली ने मेहमानों का खैर मकदम किया। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट से आगाह किया। रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नो की गई। स्टेट लाउंज को तामीर नो के बाद जिद्दत के साथ नई और खूबसूरत शक्ल दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में मुनक्किदा जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। एक जज की मुद्दत में 6 माह की तोसी। एक एडिशनल जज को मुस्तकिल करने की मंजूरी न मिल सकी। मुस्तकिल होने वाले जजों में जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार हैदर आवान, जस्टिस सरदार अकबर अली शामिल, जस्टिस सैयद एहसन रजा, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल, जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर को भी मुस्तकिल कर दिया गया। जस्टिस खालिद इसाक, जस्टिस मलिक मोहम्मद उवैस खालिद, जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद मुस्तकिल होने वालों का हिस्सा। जस्टिस तनवीर अहमद शेख, जस्टिस अबहर गुल को भी मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तोसी। जस्टिस गजनफर अली खान को मुस्तकिल न करने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन नए कानून के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराने का पाबंद। वजारत दाखिला ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन का पुराना कानून तहलील हो चुका है। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के जारी शेड्यूल को डिनोटिफाई करे। ज़राए के मुताबिक कमीशन मेंबरान की मुशावरत से इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल डिनोटिफाई जल्द होने का इम्कान है। अरकान पार्लियामेंट के लिए गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। कल से रुकनीत मुअत्तल होगी। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन एक्ट सेक्शन 137 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के दफातर आज रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। डेडलाइन में तोसी नहीं होगी।
आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफा। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में बेहतरी 126 में से 98 नंबर पर आ गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम एक्स पर पैगाम में कहा, ये एक मजबूत कामयाबी है। इसी रफ्तार के साथ बेहतरी जारी रहेगी इंशाअल्लाह। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का बहरीन नेशनल और पर्ल म्यूजियम का दौरा। आसफा भुट्टो जरदारी को सकाफती विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। आसिफा भुट्टो जरदारी ने बहरीन के तारीखी और सकाफती विरसे को सराहा। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सकाफती ताउन बढ़ाने पर जोर। खातून अव्वल ने कौमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और तारीख के फ़रोग़ पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कौमी विरसा शनाख्त और आने वाली नस्लों के लिए असासा है। ईरान हमारा हमसाया मुल्क। ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। ये पुरअमन और मुस्तहकम ईरान खित्ते के मुफाद में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ईरान के अमन व इस्तेहकाम की हिमायत करता है। ईरान में बहरान ने लोगों को मुश्किल में ढाला। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। पाकिस्तान ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। सोमालिया की खुद मुख्तारी पर हमला नाकाबिल कबूल है। OIC इजलास में पाकिस्तान ने सोमालीलैंड से मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ का इयादा किया। इमिग्रेंट्स पॉलिसी से मुतल्लिक अमरीका के साथ राब्ते में है। सदर जरदारी के दौरा बहरीन के दौरान तिजारत और सरमाकारी पर बातचीत हुई। गुजरात के तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन। चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर तमाम मुल्ज़मान पर फर्द जुर्मायत। मुल्ज़मान का सेहत जुर्म से इनकार। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब के गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। क्या कभी किसी को जिना बिल रजा पर भी सजा हुई है? क्या रजामंदी के मुजरिम को जबरदस्ती की दफात पर सजा दी जा सकती है? जितना जुर्म होगा उतनी ही सजा देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुप्रीम कोर्ट में ज्यादती केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, हर मुकदमा रेप का नहीं होता। ऐसे तमाम वाक़यात तो रिपोर्ट भी नहीं होते। मेडिकल रिपोर्ट भी मुल्जिम के खिलाफ नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, कोई अपनी बेटी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तमाशा क्यों बनाएगा? खातून ने खुद रेप तस्लीम किया और क्या सबूत होगा? जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने कहा, सिर्फ लड़की की गवाही पर तो मुल्जिम को सजा देने का नहीं कह सकते। इल्ज़ाम मुद्दई ने साबित करना होता है, मुल्जिम ने नहीं। जिना बिल जबर के मुल्जिम मुदस्सर की जमानत मंजूर। मुल्जिम के खिलाफ खातून के वालिद ने तोबा टैक्सिंग में गुज़िश्ता बरस ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कराया था। जजेस के सोशल मीडिया पर किरदार कशी केस में अहम पेशरफ्त। 9 मुल्ज़मान गिरफ्तार। ताल्लुक लाहौर मुल्तान से है। एक मुल्जिम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। इस्लामाबाद में सिलेंडर धमाके में हलाक मसीही खानदान के वरसा के लिए माली इमदाद का ऐलान। मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 5 लाख, जख्मी अफराद को 50,000 फी कर्ज दिए जाएंगे। विफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह कौमी अलमिया है। यहाँ मुकीम क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारा हिस्सा है। वाकई हिफाजती इक़दाम की अहमियत और लापरवाही के मोहलिक नतायज की तरफ मुतवज्जे किया। हिफाजती इक़दाम की अहमियत और लापरवाही के मोहलिक नतायज सामने आए। पिम्स में मनपसंद कंपनी को सफाई का टेंडर देने का नतीजा सामने आ गया। अस्पताल बीमारियों की आमाजगाह बन गया। खुले मैनहोल, कचरे का ढेर, जगह जगह खड़ा गंदा पानी, चौहट, बदइंतजामी का मुंह बोलती तस्वीर है। पिम्स इंतजामिया ने कंपनी को लाखों रुपए जुर्माना और नोटिस के बाद मजीद 1 साल तोसी दे दी। सफाई मशीनों और आलात की किल्लत, अफरादी कुव्वत की कमी पर शोकास नोटिस जारी किया गया। रवां साल इमरान एंड को की कारकर्दगी पर बनाई गई कमेटी ने भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है। तर्जुमान पिम्स का कहना है, सब काम कवानीन के मुताबिक होते हैं।